भावना यही चाहिए। जुनैद साहब, यही मैं पूछ रहा हूं, क्या देश का मुसलमान आज पाकिस्तान को जवाब देगा? मैं यही पूछ रहा हूं। देश का मुसलमान आज क्या जवाब देगा? तारीख में जवाब दे चुका है। देश का मुसलमान जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त भी मुखालिफ था। मौलाना आज़ाद जो सबसे बड़े उस वक्त के रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए कहा था बिल्कुल कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं तो वो आज़ादी मिले तो हमें आज़ादी भी कबूल नहीं है। हकीकत तो ये है। हेलो दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को कैसे रेल रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कि उसकी बुनियादी चाहत के खिलाफ पाकिस्तान बना है और बहुत बड़ी तादाद, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर इंडोनेशिया की है तो उसके बाद दुनिया की बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। हम हिंदुस्तान को के मुसलमान को हर हाल में हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हमसे छूटा हुआ कोई है। हम अखंड भारत के हवाले से जितनी बड़ी चाहत हमारी है, इससे ज्यादा किसी और की चाहत क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क, अब यहां से मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात रखना चाह रहा हूं, कि जो मुल्क मजहब के नाम पर दिया गया या मजहब के नाम पर बना, क्या मजहबी कानून वहां पर नाफिज हो सका? इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनामी अगर कहीं से हुई है तो पाकिस्तान से हुई है। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं। अभी तो एक बात आई थी कि वो किसने हमला किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने भी हमला किया वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कलमा मोहब्बत सिखाता है, कलमा भाईचारगी सिखाता है, कलमा हिफाजत सिखाता है। कलमा के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिसने भी किया, जिसने भी फायदा उससे हासिल किया, उस पर लानत है और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उसको बुनियाद से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जिसने हमारे कलमे को बदनाम करने की कोशिश। क्या बात है। देखिए ये आज मैं इसीलिए यहां पर इन सभी पैनलिस्ट के पास जो खड़ा हूं, जो सभी मुसलमान हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं। चीफ आसिम मुनीर ने कैसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। अब इस पर मैं मुमताज आपसे पूछना चाहता हूं, आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब यहां पर इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 लाइन पहले पढ़ूंगा और उसमें बहुत कुछ जवाब होगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जहां हो शांति हर ओर वो हिंदुस्तान कहलाए। और सबक देता है ये मुमताज ज़मीने हिंद से कुछ सीख, सबक देता है ये मुमताज ज़मीने हिंद से कुछ सीख, जो आतंकवाद फैलाए वही शैतान कहलाए। आपको मौलाना और इस्लामिक कह रहे हैं, ये गैर इस्लामी बात उन्होंने की है, गैर इस्लामी बात की है। कहीं कोई तफरीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद भी खुलफाए राशिदीन के दौर में और बाद में भी तमाम कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और साथ में रहने की बात की गई। कभी ये नहीं कहा गया कि लोग साथ में नहीं रह सकते। फिर जब कुरान की आयत है कि लकुम दीनकुम वली दीन, क्या उसको पढ़ा नहीं पाकिस्तानियों ने कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ? क्या मतलब हुआ इसका कि यानी रह सकते हैं, आप अपने दीन पे चलो हम अपने दीन पे चले। जब आज सोशल मीडिया है, नई जनरेशन उसको देख रही है कि अरे हिंदुस्तान का मुसलमान 6-6.5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, वहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें, खानकाहें, ये तमाम चीज़ें जब देखा तो समझा, तो उनके मुंह पे जब जूता मारने लगे तब ये साजिश की गई। ये पहली बार नैरेटिव सेट किया गया, मैं आपको बताऊं, वरना दहशतगर्दाना हमला तो बहुत बार हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के नाम पे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सेट किया जा सके, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। लेकिन मुमताज, आपको मालूम है कि एक केवल आसिम मुनीर नहीं है, एक और है पाकिस्तान में भाई साहब जो बैठे कुछ इसी तरह का जहर घोल रहे हैं। मैं उनकी बात भी सुनाना चाहता हूं। दिखाइए जरा, पाकिस्तान में दहशत और खौफ का माहौल तो है ही, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की आपको वो वाली गीदड़ भभकी दिखाते हैं जिसमें वो भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। हाजिर खान साहब, आमने, मैं एक सबका कमेंट लूं फिर आपके पास आता हूं। हाजिर खान साहब, आमने सामने कितनी जंगें हार चुके हैं, फिर भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आता, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम इंसानियत को शांति की बात कहेंगे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, चाहे फसाद करने वाले पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, मैं हूँ और क्या कोई भी हो। है जहाँ जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में जो लोग कत्ल हुए 28 लोग, उनकी जान चली गई। उनकी जान लेने का अधिकार इस्लाम ने किसी भी मुल्क को, किसी भी कानून को, किसी भी को नहीं दिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान में किसी इंसान का, एक इंसान का कत्ल कर दिया
वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और एक इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। जो अभी मुनीर साहब का बयान। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा ही होगा। जैसे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बताया कि मौलाना आज़ाद उस टाइम के सबसे बड़े धार्मिक स्कॉलर थे। उन्होंने उस टाइम पर कहा था कि हिंदुस्तान से अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाए तो ऐसी आज़ादी हमें मंजूर नहीं। अब टाइम भी आ गया है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना। अगर पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखाया गया तो वह बार बार अटैक करता रहेगा और निर्दोषों पर गोलियां चलाता रहेगा। कब तक सहेगा ऐसा जुर्म भारत? और पाकिस्तान को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें लगता है कि उस पर परमाणु बम भी चला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान को आज रेल रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।